everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. ये हमारी ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग की आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, साथ ही बहुत सारे इसमें होने वाले एक्सपेंसेस और बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। ओके भैया, आज आप क्या कराओगे? जी आज ना हम सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी करे थे, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके हो सकता है कुछ बच्चे आज नए जुड़े हों, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास ज़रूर देखें, फर्दर आप इस क्लास को देखें। ओके मैं 2 सेकेंड का आपको फिर भी एक रिकैप दे देता हूँ कि सी ए इंटर और सी ए में इंटर के सिलेबस में आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना होता है। वेटेज ये ना काफ़ी अच्छा रखता है, मिनिमम 30 to 40 मार्क्स के ये होते ही होते हैं, ठीक है। हमने जो स्टार्ट किया था वो ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा तो क्या हमें सर्विस कॉस्टिंग के भैया सारे सेक्टर पढ़ने थे? नहीं, आपके सिलेबस में ना ये मेनली बस 3 ही सेक्टर को दिया गया है, 3 ही इंडस्ट्री के बारे में दिया गया है। जो पहला था वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, दूसरा होटल एंड तीसरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री। ओके मैंने आपसे साथ ही ये बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ना, थोड़ा सा ये बड़ा है क्योंकि हमें इसमें 3 ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना हो जाता है, बस, टैक्सी एंड ट्रक। और बाकी जो होटल एंड हॉस्पिटल हैं ये छोटे छोटे हैं, ये एक एक क्लास में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको और इसके बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास ज़रूर देखिए। देखिए आइए, आज हम ना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसमें भी आप जानते हैं कि आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी एंड ट्रक ट्रांसपोर्ट। हम आज बस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म कर देंगे, ठीक वैसे ही नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को हम एक साथ पिक करेंगे। ओके देखिए, मैं क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो CMA इंटर मॉड्यूल से कराता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि ना बस ट्रांसपोर्ट के टोटल 2 ही इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 47 एंड 49। वैसे ही और टैक्सी ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एक ही है, और ऐसे करके हर में ये कुछ आपको एक दो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। देखिए इतना ना ज़्यादा नहीं है मतलब प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सारे इनके कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, और फर्दर मैं आपको ले जाऊंगा इनके क्वेश्चन पे, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छा सीख पाएंगे। ओके तो आइए आप मेरे साथ आज हम बस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करें। देखिए अच्छा, बस ट्रांसपोर्ट में आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हमें इसमें एग्जैक्टली कैलकुलेट क्या करना है, मतलब कुछ तो करना होगा ना। हाँ जी, देखिए आप जानते हैं कि बस में आप जानते हैं ना, जाते हैं तो आपसे ना फेयर चार्ज किया जाता है, ठीक है, आपको इसमें वही कैलकुलेट करना है। तो क्या भैया हमें सिर्फ इसमें टिकट प्राइस बताना होता है? हाँ जी, बस ट्रांसपोर्ट में आपको सिर्फ टिकट प्राइस कैलकुलेट करके बताना होता है कि पर पैसेंजर अगर पर किलोमीटर ट्रैवल करता है तो हम उससे कितना फेयर चार्ज करें। ओके अच्छा, हो सकता है कोई और ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, ठीक है, वो इस चीज़ की बिजनेस कर रही है तो उसको अपना टोटल कॉस्ट जानना हो, उसे अपना टोटल प्रॉफिट जानना हो, टोटल कितने उसके टेकिंग्स हुए, रेवेन्यू हुए, कितना वो मतलब सेल प्रोसीड कर पाई, वो भी उसको जानना हो। कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन होगा हम वैसा कर लेंगे, लेकिन मेनली जो इसमें पूछा जाता है वो टिकट प्राइस पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल पूछा जाता है। ओके आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ 1-2 लाइन लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है भैया, आप लिखिए तो सही। देखिए अंडर बस ट्रांसपोर्ट, आप लिखिए मेरे साथ, अंडर बस ट्रांसपोर्ट ticket price is charged, ticket price is on the basis of per passenger per kilometer traveled।
पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल्ड। देखिए, ये बस ट्रांसपोर्ट में ना जो कॉस्ट यूनिट होगी फेयर कैलकुलेट करने के लिए, वो यही था हमारा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल्ड। अच्छा, कैसे हम निकालते हैं इसको? देखिए, अगर आपको एक बार पता चल जाए कि एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे ना 1 रुपये उससे फेयर चार्ज हमें करने पड़ेंगे। तो वो टोटल जितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टिकट की प्राइस निकल के चली आएगी। हाँ जी भैया, ये हमें समझ में आ गया। अब बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये चैप्टर है। बस आपको 5 स्टेप्स का ध्यान रखना है और ये चैप्टर अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ उन 5 स्टेप्स को लिखेंगे कि वो भैया कौन से स्टेप्स हैं। आप हमें एक बार बता दीजिए, हमें इसके जल्दी से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। बिल्कुल, आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल ही करने जा रहे हैं। देखिए, आप लिखेंगे मेरे साथ। देखिए, पहला स्टेप हमारा ये है कि आप ना ओवरऑल सारी बसों का पूरे महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए, आप टोटल ना रन किलोमीटर निकाल लीजिए कि टोटल बस ने आखिर कितना रन किया। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल रन किलोमीटर। टोटल रन किलोमीटर। अच्छा, ये आप कैसे निकालेंगे? ये आप सारी बसेस का निकालेंगे। हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके पास बहुत सारी बस हो, 4 हो, 5 हो। ओके, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ बसेस से। और आप ये जो रन किलोमीटर निकालेंगे ना, वो एक बार में सिर्फ आप 1 महीने का ही निकाला कीजिए। अच्छा, 1 महीने का भैया हम क्यों निकाल रहे हैं? हम एक ही बार में, अगर हो सकता है डेटा हमारे पास पूरे साल का हो तो पूरे साल का ही निकालेंगे। नहीं, देखिए, क्या होता है ना इसमें, ट्रांसपोर्ट कंपनी में, कि जैसे कि ड्राइवर की सैलरी हो, पर मंथ बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस चार्जेस हैं वो पर मंथ के बेसिस पे मिलेंगे। जो गैराज का रेंट है वो भी पर मंथ के बेसिस पे मिलेगा। कोई अकाउंटेंट, कोई मैनेजर, कोई सुपरवाइजर उसने रखे हैं, उसको पर मंथ बेसिस पे वो सैलरी देता है। तो जो डेटा होता है ना इसमें, वो सारे के सारे पर मंथ बेसिस पे होते हैं। आप क्या करेंगे, आपके लिए सुइटेबल है कि आप वो भी ना पर मंथ पे ही आप इसको आंसर कीजिए। अच्छा, एनुअली अगर वो आपसे पूछ रहा है तो फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 12 ओवरऑल कर देना है, काम तो हो ही जाएगा। ओके भैया, तो आपने पहला क्या किया, रन किलोमीटर कैलकुलेट करना सीखा। अच्छा, आपने सीखा नहीं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे। ये तो हम बस स्टेप सीख रहे हैं। ओके भैया, दूसरे हम स्टेप में क्या करेंगे, आप पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। आप लिखेंगे कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा, पैसेंजर किलोमीटर मतलब क्या हुआ भैया? देखिए, आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं लिख दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि कोई ए से बी को बस ट्रैवल करती है। ए मीन्स क्या जी? ए हमारा ओरिजिन पॉइंट है और बी हमारा डेस्टिनेशन है। ए से बी को जब बस मतलब ट्रैवल करेगी, तो बस तो मान लीजिए 1 किलोमीटर सपोज अगर चलती है, और उसमें मैं कह दूं कि बस के अंदर ना टोटल 50 पैसेंजर बैठे थे, तो पैसेंजर कितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे? वो हर पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ पैसेंजर 50 है ना, तो मैं कह दूं कि कितने हो जाएंगे, 50 किलोमीटर ये कर लेंगे, पैसेंजर ट्रैवल कर लेंगे। मतलब प्रैक्टिकली क्या है कि वो तो जा तो सब 1 1 किलोमीटर ही रहे हैं, लेकिन जा तो 50 पैसेंजर रहे हैं ना। तो यही तो हमें यहाँ पे निकालना है, कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर भी आप क्या करेंगे, टोटल रन किलोमीटर ये जो आया है ना पहला वाला, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पैसेंजर उस वक्त जो बस में बैठे थे, उतने से आपका पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे टोटल रन किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई
अच्छा, मैं सीधे इसे नंबर ऑफ पैसेंजर भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ना थोड़ा प्रेजेंटेशन ऐसे रहता है। वो आपको बताएगा कि देखिए सीट ना बस में 50 हैं, लेकिन हमारी जो ऑक्यूपेंसी लेवल है ना वो 40% है, 50% है, 80% है, ऐसे करके एक परसेंटेज बता देता है। मतलब कि बस में सीट 50 है लेकिन ना बस पूरी भरी नहीं है। कितने परसेंट भरी है जी, वो क्वेश्चन आपको बता देगा। तो उसको हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, रन किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ सीट्स इन द बस, नंबर ऑफ सीट्स इन बस, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्यूपेंसी लेवल से कि कितने परसेंट ना सीट भरी थी और कितनी खाली थी। तो ऑक्यूपाइड हो सकता है, मोस्टली क्वेश्चन में 75% 80% का डेटा रहता है। आप लिख देंगे। ओके, अब टोटल रन किलोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सीट्स इन बस और उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्यूपेंसी लेवल, और ये आपका चला आ जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, आपको ना कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। भैया कॉस्ट शीट हम क्यों बनाएंगे, जब तक आप कॉस्ट शीट नहीं बनाएंगे आपको पता कैसे चलेगा टोटल कॉस्ट के बारे में, टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ओके, और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट आप बनाएंगे ना, ये एक ही बार में आप ऑल बसेस का बनाएंगे, क्योंकि हर बस का हम अलग तो नहीं बना सकते ना। ऑल बस और एक महीने का बनाएंगे। एक महीने का क्यों बनाना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन में सारे डेटा जो आपके पास गिवन रहते हैं ना, मोस्टली 90% वो पर मंथ बेसिस पे ही रहते हैं। तो ये हमारे लिए सुइटेबल रहता है। ओके, पिछली क्लास में मैंने आपको देखिए बताया था कि कॉस्ट शीट ना हम दो फॉर्मेट यूज़ करके बना सकते हैं। ये फॉर्मेट नंबर 1 और ये हमारा फॉर्मेट नंबर 2। देखिए फॉर्मेट 1 में हमने सीखा था कि क्वेश्चन ना जैसे कि आपने सीखा कि बस ट्रांसपोर्ट में आपसे सिर्फ एक बात है, वो पूछेगा कि हमें टिकट प्राइस बता दो। ओके भैया हम बता देंगे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टफ हो और ज़्यादा, तो वो आपसे जानना चाहेगा कि हमें टोटल कॉस्ट भी बताओ, हमें प्रॉफिट भी बताओ, और टोटल टेकिंग्स कितनी हुई, टेकिंग्स रेवेन्यू सेल प्रोसीड सब एक ही के नाम है, वो हमें बताओ। तो वो हम भी बता देंगे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा और अपने आप को टफ कर दे, वैसे आपके स्टडी मटेरियल में है ही नहीं ऐसा, मैंने सारे क्वेश्चन देखे। वैसे क्वेश्चन में वो क्या करते हैं कि यही तीनों बातें आपसे पूछेंगे, टिकट प्राइस पूछेंगे, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल टेकिंग्स आपसे पूछेंगे। बट वो साथ ही साथ कहते हैं ना कि आप हमें ये भी बताओ कि रनिंग चार्जेस, अच्छा रनिंग चार्जेस ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं, वो कितने हैं। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब हमारे फिक्स कॉस्ट कितने हैं, वो हमें बताओ। और ये सेमी वेरिएबल को मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से ये दे देते हैं कि वो अलग से आप बताओ कितना है। तो जब आपसे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है ना, तो आप इन्हें क्या करेंगे, फॉर्मेट नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप एक ही बार बनाएंगे और ये सारा डेटा वैसे ही निकल के चला आएगा। लेकिन आपसे ये सब नहीं पूछा जा रहा, सीधे उसने टोटल कॉस्ट आपसे पूछा है। आप क्या करेंगे, फॉर्मेट नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। आप एक बार में लिखेंगे स्टैंडिंग एंड रनिंग कॉस्ट और सारे के सारे एक्सपेंसेस के अंदर डाल देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता फिक्स कौन है वेरिएबल कौन है तो एक्सपेंसेस ही डाल दो इसी में। ठीक है, ओके, आई होप ये आप समझ गए। तो आपको क्या करना है, एक कॉस्ट शीट बनाना है जो कि बेहद ही सिंपल है। ठीक है भैया, आपने 3 स्टेप सीख लिए हैं, बस 2 छोटे छोटे और स्टेप और आपका ये खत्म। ओके, अगला स्टेप हमारा कौन सा है, हम क्या करेंगे, आप ना कॉस्ट निकालेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, सिंपल सा है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, ये आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट आप जैसे ही बनाएंगे आपको टोटल कॉस्ट वहाँ से मिल जाएगा। आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, तो आपका ये चला आएगा। और मैं अगर कहूँ तो 4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3/2। ओके, तो ये कैसे हम लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे सिंपल टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। बहुत ही सिंपल है ये।
ओके, अब लास्ट में आपको वो क्या पूछेगा, आपसे ना फेयर पूछेगा। तो आप फेयर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा ना प्रॉफिट मार्जिन तो वो ऐड करेगा ना, ये तो सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट आ गई, अब थोड़ा सा इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे, हो गई हमारी। तो आप लिखेंगे अगला, फेयर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये वाला जो आएगा इसमें आप ऐड कर देंगे मार्जिन, टोटल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर और इसमें आप ऐड कर देंगे थोड़ा सा प्रॉफिट। हो गया आपका टिकट का प्राइस। अच्छा, ये देखने में मे बी थोड़ा बड़ा लग रहा हो चाहे ये, और बट आपको लग रहा हो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम बेहतर क्लियरिटी के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए एक एग्जाम्पल है हमारा, इसमें ना हमारे पास एक बस है, ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, मैं बनाता ही अच्छा। आइए, ये मेरी एक बस है और इसके बस के अंदर टोटल हमारे 50 सीट हैं। देखिए ये दिल्ली में दो जगहें हैं बहुत ही फेमस हैं, लक्ष्मी नगर खास करके बहुत फेमस है, यहाँ CA CMA CS मैन्युफैक्चर होते हैं। हम सुभाष नगर से लक्ष्मी नगर हमारी बस ना डेली ट्रैवल करती है, मतलब एक राउंड ट्रिप लगाती है, जाती भी है और आती भी है। ट्रिप का मतलब होता है, कई बार आपको कंफ्यूजन के लिए या तो राउंड ट्रिप लिखा जाएगा या फिर सिर्फ ट्रिप लिखा जाएगा, दोनों का एक ही मतलब है। ट्रिप का मतलब हुआ जाना और जहां से हम गए थे वहां पे आ जाना, ये एक ट्रिप कहलाता है। हमारी बस दिन में ना 2 राउंड ट्रिप मारती है, मतलब एक बार जाके चली आती है, ये एक हुआ, फिर जाती है और चली आती है, ये हमारा 2 हुआ। ओके, तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया कि बस विल मेक 2 राउंड ट्रिप पर डे। ओके, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, बस क्या महीने में 30 दिन चलती है? जी नहीं, 4 दिन ये भी छुट्टी करती है, टोटल 26 डेज ये रन करती है। आगे देखा कि इस बस को हमें चलाने में ना बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ जाते हैं, वो टोटल हमारे 50,000 के आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने सिंपल लिया क्योंकि इसमें आपको पहले ही क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनानी पड़ी, आपको बड़ा सा लगेगा। हमने टोटल कॉस्ट अज्यूम कर लिया कि 50,000 है। भैया इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे? बहुत सारे। पहले तो हमारी गाड़ी का डेप्रिसिएशन बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, साथ में ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, सुपरवाइजर, मैनेजर जो भी इसने रख रखे हैं, अकाउंटेंट, गैराज रेंट वगैरह वगैरह, कोई भी बिल्डिंग वगैरह प्रीमाइसेस रेंट पे ली है, सब कुछ टोटल मिला के ये 50,000 का इनका कॉस्ट है। ओके, और ये ऑक्यूपेंसी लेवल ना 80% की है। वैसे ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है 80%, प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर 50 सीट है ना तो बस में हमेशा 70 80 90 लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या रखा है कि जी हमारी बस ना भरी नहीं है, और 80% मतलब उसमें लोग अभी भरे हैं, ठीक है। अगर बस में 50 सीट है उसका 80%, मतलब हमारे बस में 40 लोगों ने ही ट्रैवल किया, 10%, और 10 सीटें हमारी खाली रह गई। कोई बात नहीं, ये इन्होंने कुछ डेटा दिया और साथ में आपसे देखिए क्या कह रहा है, ये 4 बातें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। टोटल रन किलोमीटर आपको बताने हैं, एक बस है, एक ही बस है हमारे पास, वो एक महीने का ही हमें बताना है। ओके, टोटल पैसेंजर किलोमीटर अभी आपने सीखा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर बताना है, और टिकट प्राइस फ्रॉम सुभाष नगर टू लक्ष्मी नगर आपको बताने हैं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, आपका ये कॉन्सेप्ट इसमें बिल्ड हो जाएगा अच्छे से। आइए इसे आंसर करना हम सीखते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो, आप सिर्फ 5 कदम चलें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप पांचों स्टेप को फॉलो कीजिए, अच्छे से आंसर कीजिए। पहला हमारा क्या था, टोटल रन किलोमीटर हमें कैलकुलेट करना है। रन किलोमीटर में हमने सीखा था कि टोटल बस हमारी कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है। ओके, दूसरा हमने सीखा कि पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। हमने इसमें सीखा कि देखिए बस तो भले ही मान लीजिए कि 1 किलोमीटर चलती है, लेकिन उसके अंदर अगर 50 लोग बैठे हैं तो पैसेंजर किलोमीटर कितना हुआ, 50 किलोमीटर। ओके, उसके बाद आपको कॉस्ट शीट बनानी थी ताकि आपका टोटल कॉस्ट निकल के चला है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है पैसेंजर किलोमीटर से। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा 100 रुपये का खर्चा आता है और मेरी बस चली है 100 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का कितना, 1 रुपये खर्चा। वैसे ही आप फेयर कैसे निकालेंगे, आप टोटल कॉस्ट ये जो आएगी आपकी पर पैसेंजर किलोमीटर, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट तो ऐड करेंगे ना। हाँ, क्योंकि कोई भी ऐसे ही थोड़ी कि कॉस्ट सिर्फ मान लीजिए उसकी 50,000 आई, उसने 50,000 रिकवर कर लिया ट्रांसपोर्ट कंपनी ने और बोला कि हो गया, डिवाइड कर दो उतना ही पैसेंजर से टिकट ले लो। जी नहीं, जब तक वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करेगी कोई भी बिजनेस क्यों करेगा, ठीक है। तो ये पांचवा स्टेप आप फॉलो कीजिए, आंसर तो बेहद ही सिंपल है।
आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप मेरे साथ निकालेंगे। पहला, भैया ये सब हमें नहीं आता, हमें न 5 बातें आती है। क्या? पहला आपको आता है रन किलोमीटर निकालना। रन किलोमीटर कैसे आप निकालते हैं? देखिए, बच्चे ना थोड़ी सी हड़बड़ी कर देते हैं, थोड़ा ज़रूर 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है, बट आप ऐसे करें कि बस कितने हैं हमारी, एक ही बस है। देखिए 20 किलोमीटर जाती है और 20 किलोमीटर आती है ना, बच्चे सीधे 40 लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं ना थोड़ा ऐसे लिखता हूँ कि 20 और प्लस 20। कुछ फ़ायदे हैं इसके बाद में बताऊंगा कि मतलब 20 किलोमीटर हमारी बस गई, 20 किलोमीटर आई, और मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ ट्रिप से। हो सकता है इस 4 ट्रिप लगाती हो, 5 लगाती हो, बाद में इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ट्रिप लगाती है। मैं यहाँ लिखूंगा 2 ट्रिप। ओके, और फिर लिखूंगा नंबर ऑफ डेज रन, आखिर कितना रन करती है, तो सिर्फ एक दिन का हो गया ना। हाँ जी, ये महीने में ना 26 दिन रन करती है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 26 डेज से। और अब बस एक चीज़ रह गया कि मेरे पास नंबर ऑफ बसेस कितने हैं। नंबर ऑफ बसेस भी तो हो सकता है किसी के पास 4-5 हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही है। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 बस। अब मुझे बता दीजिए ये कितना आ गया। ये हो जाएगा मेरा 40 इंटू 2 इंटू 26। ये मेरा 2080 किलोमीटर चला आया। 2080 किलोमीटर मतलब पूरे महीने में ये जो मेरी बस है ना, वो 2080 किलोमीटर रन करेगी। ठीक है, ये तो हमने किसका निकाल लिया, बस का रन किलोमीटर निकाल लिया। अब जरा एक बार पैसेंजर का निकाल लें। हाँ जी भैया, अब निकालेंगे मेरे साथ पैसेंजर किलोमीटर। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ ना, देखिए आप पहले समझ जाइए, लिखने का हमारा तरीका अलग होगा, समझने का अलग होगा। देखिए 2080 ये है ना, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ पैसेंजर जितने बैठे होंगे बस में। देखिए 50 की सीट है और 80% लोग बैठे हैं, मतलब 40 लोग ही बैठ के जा रहे हैं, 10 सीटें बस में खाली रह रही है। अब 2080 ये जो हुआ रन किलोमीटर, इसे आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल वो आ जाएगा आपका पैसेंजर किलोमीटर। ओके, लेकिन हम जो लिखेंगे ना, वो थोड़ा हमारी खूबसूरती के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिखेंगे 2080 किलोमीटर इंटू 50 सीट्स, 50 सीट्स इंटू 80% ऑक्यूपेंसी लेवल। बात तो वही लिखी ना, लेकिन थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। आप मुझे बताइए कि पैसेंजर किलोमीटर कितना आया जी। 2080 मल्टीप्लाई बाई 40, ये 83,200 पैसेंजर किलोमीटर मेरा आ गया। पैसेंजर किलोमीटर। ओके, दोनों बेहद ही सिंपल था, आपने अच्छे से निकाल लिया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट है। तीसरा आप क्या निकालते थे? तीसरा स्टेप आपसे कहता था ना कि आप कॉस्ट शीट बना लीजिए। अच्छा, हम कॉस्ट शीट क्यों बनाते थे? टोटल कॉस्ट के लिए ना। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ टोटल कॉस्ट हमारी गिवन है। कितनी है? ये 50,000 हमारी टोटल कॉस्ट इसमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कुछ नहीं, 3 स्टेप आपने बहुत इजी कर लिए। अब बस 2 छोटे छोटे और स्टेप रह गए, फॉलो कीजिए, क्वेश्चन खत्म। वो क्या थे भैया? आइए, चौथे स्टेप में आपने सीखा था, आपको बताना था कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल। ठीक है, देखिए टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से, ठीक है, या पैसेंजर किलोमीटर ट्रैवल्ड से, तो आपका नहीं आ जाएगा। एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का ट्रैवल करता है तो उसे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। हाँ जी, देखिए आप लिखेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल। तो आप इतना ही लिख लीजिए, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ये हम कैसे निकालते थे? आप क्या करते थे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते थे
टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देते थे ये वाले से, पैसेंजर किलोमीटर से। भैया हमने तो निकाल भी लिया। गुड, कितना है आपका टोटल कॉस्ट? ये हमारी है 50,000 की, और पैसेंजर किलोमीटर जो है हमारे, पैसेंजर किलोमीटर 83,200 किलोमीटर, 83,200 किलोमीटर। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट? कॉस्ट ये आपकी आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाई 83,200, ये 0.60 मतलब 60 पैसे आ जाएंगे। ओके, बहुत ही कम भाड़ा है। आइए अगला हमने, और नेक्स्ट हमें क्या निकालना था? टिकट प्राइस हमें निकालना था ना। फेयर फ्रॉम सुभाष नगर टू लक्ष्मी नगर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना कुछ जिक्र नहीं किया कि हमें ये तो कॉस्ट आ गई, इसने कुछ कहा होता कि हमें ना ये जो टेकिंग्स है उसका 15% 20% हमें प्रॉफिट चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, इसने कुछ नहीं कह रखा, तो हम मान के चलेंगे ना इसी कॉस्ट में इसने अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया होगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ना, आप तो अभी ये स्टेप्स को यूज़ करना सीख रहे हैं। हाँ जी, तो हम फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देखिए कॉमन सेंस से बताइए कि अगर एक पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे 60 पैसे देने पड़ते हैं। मल्टीप्लाई कर दो ना, कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर तो वो ट्रैवल कर रहा है ना। हाँ, तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाड़ा निकल के चला आएगा। कितना आसान है ये। आप कैसे लिखेंगे इसे? 20 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने को? 60 पैसे को। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 पैसे मल्टीप्लाई बाई 0.63 मल्टीप्लाई बाई 20, 12 रुपये। ओके, ये आपको ना 12 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, हो सकता है भैया क्या ज़रूरी है वो बस में बैठे सारे लोग 20 किलोमीटर ही ट्रैवल करते हो, किसी को आधे रास्ते उतरना हो? हाँ, तभी तो मैंने लिखा यहाँ पे 20 किलोमीटर, फिर वो आधे रास्ते ट्रैवल कर रहा है तो वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.60 का, 6 रुपये उसका भाड़ा हो जाएगा। ये तो हमने ऑन एन एवरेज भाड़ा निकालना सीखा कि अगर वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो फेयर कितनी चार्ज करनी चाहिए। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। थोड़ा सा एक और ऐसा ही हम क्वेश्चन करेंगे और फिर हम कुछ टफ प्रॉब्लम्स देखेंगे मॉड्यूल की। ओके, आइए मैंने आपके लिए बड़े सारे एग्जांपल्स तैयार करके रखे हैं। भैया एग्जाम्पल नंबर 3 ना काफ़ी बड़ा दिख रहा है। हाँ, वो आप चुटकियों में करेंगे, 5 मिनट बस। लेकिन उससे पहले एक और आप क्वेश्चन देखेंगे। आइए ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ आप देखेंगे। देखिए हमारे पास ना एक बस है, ठीक है। इस बार हम बस को ना सुभाष नगर से लक्ष्मी नगर नहीं भेजेंगे, इसमें ना कम पैसा मिलता है, हम कुछ दूर भेजने चाहते हैं, यहाँ तो पैसेंजर भी नहीं मिलते। हम टूरिस्ट प्लेस पे भेजेंगे, ताजमहल भेज देते हैं दिल्ली से, लोग ज़्यादा पैसेंजर भी बैठेंगे, हमारी इनकम भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही सोचते हैं। आइए हमने इस बार क्या किया कि हमारी एक बस है, उसको हम दिल्ली से आगरा चलाते हैं, मतलब लोग ताजमहल देखने जाते हैं दिल्ली वाले। ओके, और जो डिस्टेंस है ना वो एक साइड का 250 किलोमीटर है, तो जाने और आने का अगर बस एक ट्रिप भी मारती है तो एक दिन में वो 500 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, मतलब बस का रन किलोमीटर हो जाएगा। आइए कुछ डेटा हमने क्वेश्चन में है, ज़रा देख लेते हैं। इस बस में ना ये जो दिल्ली से आगरा बस जाती है, इसमें भी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 50 लोगों की है, ठीक है, मतलब 50 सीट हैं, बाकी डिपेंड करता है कितने लोग बैठते हैं। हमारी बस ना 300 दिन ट्रैवल करती है। भैया ये संडे को छुट्टी नहीं करती? नहीं, संडे को छुट्टी करेगी तो संडे को आपकी छुट्टी होती है ना, आप ताजमहल देखने कैसे जाएंगे? ठीक है, तो ये जो क्या करते हैं ये लोग 300 दिन चलाते हैं। अच्छा, बस ना हमारी रोज़ ये क्या है, राउंड ट्रिप डेली मारती है। राउंड ट्रिप मतलब जाती है आती है, एक ही राउंड मार पाती है। ठीक है। ऑक्यूपेंसी लेवल ना 80% का ही इसका भी है, मतलब ये क्या हमारी बस कभी 100% नहीं भरेगी। देखिए वो सिर्फ किताबों में है कि 80% ऑक्यूपेंसी लेवल है, पब्लिकली तो आप जानते ही हैं। आप अगर दिल्ली से हैं तो डीटीसी की बसों में क्या हाल होता है,
मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है इसने इस बार भी टोटल कॉस्ट हमें दे दिए हैं 2 लाख का पर मंथ का इसका खर्चा आता है। हाँ, ये लंबी दूर जाती है ना तो खर्चा भी इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पिछले वाले जैसा ही है, बस ये एक छोटा सा और, उसके बाद तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्या करना है, वही 4 बातें इसमें भी निकालनी है। पहला रन किलोमीटर, दूसरा पैसेंजर किलोमीटर, तीसरा कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, और साथ ही टिकट प्राइस आपको बतानी है कि आगरा जाने के लिए लोगों के लिए हम टिकट कितना रखें। कम रखेंगे तभी लोग जाएंगे ना। आइए भैया, हमें ये सब समझ नहीं आता, हमें बस ना स्टेप सब समझ में आ गए। आप अभी निकाल रहे हैं, मैंने तो रन किलोमीटर भी निकाल लिया। देखिए रन किलोमीटर में मैंने एक सिंपल सा आपको तरीका बताया है, 250 किलोमीटर ये जाने के प्लस 250 किलोमीटर आने के। ओके, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं नंबर ऑफ़ ट्रिप से। भैया ये तो एक ही राउंड ट्रिप मारती है, आप फिर भी लिखें, यहाँ पे लिखें। लिखने से ना कुछ स्टूडेंट एक ही बार में सब कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक भी डेटा मिस होता है, आंसर गलत हो गया आपका कबाड़ा। आप ऐसी गलती ना करें। 1 ट्रिप से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ़ डेज़ ट्रैवल, कितने दिन ये रन करती है मेरी बस ना 30 दिन चलती है, 30 डेज। ओके, और मेरे पास है कितनी बस जी, मेरी 1 ही बस है। कब आएंगी हमारे पास बहुत सारी बसेस? आएंगी जब हम इनका मान करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि टोटल रन किलोमीटर कितना आ गया। देखो जी, मुझे दिख रहा है 500 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, ये 15,000 किलोमीटर मेरे चले आए। ओके, रन किलोमीटर आ गया। दूसरा स्टेप में हम क्या सीखते थे, पैसेंजर किलोमीटर। देखिए बस तो 15,000 किलोमीटर पूरे महीने में चलेगी, लेकिन इसके अंदर अगर 40 लोग बैठे हैं, हाँ 40 ही तो बैठे हैं, सीटिंग कैपेसिटी भले ही 50 लोगों की है, लेकिन सीट ना 80% ही भरा था मेरा। 10 सीटें हमेशा खाली जाती है आती हैं, 40 लोग ही बैठते हैं। तो आप क्या करेंगे, 15,000 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 लोग बैठे थे, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। ओके, तो कितना आएगा मेरा, मैं लिखूँगा यहाँ पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल्स टू, इस 15,000 किलोमीटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ पैसेंजर से जो कि इसमें जा रहे हैं। लेकिन लिखने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग, मैं ऐसे लिखूँगा कि 50 तो सीट है और इसमें 80% ऑक्यूपेंसी है। भैया क्या ये इतना कुछ लिखना ज़रूरी है? अरे नहीं, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। तो कितना आ जाएगा ये, आप 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, 50 का 80% 40 ही होता है ना, तो ये आपका 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख पैसेंजर किलोमीटर। ओके, हमने देखा कि 15,000 हमारी किलोमीटर बस चलती है और उसमें बैठे जो पैसेंजर हैं वो 6 लाख किलोमीटर चल गए। भैया कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर 15,000 बस जा रही है तो टोटल पैसेंजर भी तो 15,000 ही जाएंगे ना, सिर्फ एक पैसेंजर 15,000 जाएगा, टोटल तो 40 पैसेंजर है ना, मल्टीप्लाई सबका आप कर दीजिए। ओके भैया, तीसरा आप निकालते थे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट भी गिवन है, एग्जैक्टली पहले वाले जैसे ही है, ये तो आपको खुद ही करना चाहिए था, मुझे होमवर्क में देना था। ओके, ये मेरा 2 लाख पर मंथ का खर्चा आता है। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन मेरे पास, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना आएगा? आप जानते हैं, आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देते हैं पैसेंजर किलोमीटर से। मतलब अगर मैं कहूँ तो 4 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, कितना है मेरा, 2 लाख है ना, 2 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा पैसेंजर किलोमीटर मेरी
6 लाख किलोमीटर है, कितना आ जाएगा भाड़ा? आप 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो ये 33 समथिंग आएगा। 2 डिवाइडेड बाई 33.333 पॉइंट 33 पैसे के अराउंड ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब भाड़ा निकालना हो तो टिकट प्राइस हमें निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल जितना बस ने ट्रैवल किया है। टिकट प्राइस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा कितना हो जाएगा? देखो भैया 250 किलोमीटर तो है मेरा रास्ता, और 1 किलोमीटर अगर मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो मेरी कॉस्ट आती है 0.333 की। तो आप मुझे बता दीजिए भाड़ा कितना आ गया। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 250 इंटू 0.333, ये 83.325 रुपीज़। ठीक है, मतलब ये 83 मेरा क्या आ गया, भाड़ा आ गया। अगर कोई दिल्ली से आगरा को ट्रैवल करता है ना तो उसे इतने पैसे उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने इसका भी फेयर कैलकुलेट करना सीख लिया। ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी ठीक ठाक था। अच्छा, ये दोनों ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थे कि आपको ना स्टेप्स यूज़ करना चला है, लेकिन भैया हम एक स्टेप तो अभी भी यूज़ नहीं कर रहे ना। कौन सी वाली जी? आप अभी भी कॉस्ट शीट नहीं बना रहे। हाँ, लेकिन सब तो आपने सीख लिया ना, कॉस्ट शीट बस बनानी है। एक इस क्वेश्चन में मैंने डाल दिया है आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट सारे मतलब क्लियर हो जाएंगे, सारे आपको यूज़ करने आ जाएंगे स्टेप्स। ओके, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब टफ क्या है, आपके लिए तो बहुत सिंपल अब हो जाएगा। आइए इसे हम रीड करते हैं। आइए आप मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। देखिए अब तक ना हम लोग गरीब हुआ करते थे, हमारे पास ना एक ही बस थी। अब अचानक से देखिए हम अमीर हो गए, हमारे पास टोटल 5 बसेस होंगी। ठीक है, देखिए ये हमारे पास टोटल 5 बस है, 5 बस है ना, देखिए कर ये मल्टीप्लाई बाई 5 हो गई ना 5। ये ओरिजिन ए से डेस्टिनेशन बी को मेरी और ट्रैवल करती है, जिसका डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है। मतलब एक बार बस मेरी जाएगी और वहाँ से चली आएगी तो वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। मतलब एक राउंड ट्रिप 40 किलोमीटर का हो गया, और वन वे जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन से लेते हैं। ये हमें कह रहा है वी हैव 5 बसेस मेक 2 राउंड डेली। ठीक है, पाँचों बस 2-2 राउंड रोज़ लगाती हैं। ठीक है, मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या मैं कह दूँ कि एक बस ना एक दिन में 80 किलोमीटर चलती है। हाँ जी भैया, 40 किलोमीटर जाना आना एक ट्रिप का, 2 ट्रिप लगाती है तो 80 किलोमीटर वो चलती ही है। देखिए महीने में ना 20 दिन ही हम काम करते हैं। ठीक है, बसेस जो है हमारी 20 डेज ही रन करती है पर मंथ। ओके, और ऑक्यूपेंसी लेवल यहाँ भी 80% का है। मतलब भले ही बस में हमारी 50 सीट है, लेकिन भरता कितना है, 40 ही, 10 हमारी खाली जाती हैं। ओके, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि देखिए अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि जो बस की कॉस्ट है ना, एक बस मेरी 10 लाख की आती है, और अगर जब ये 10 साल बाद ख़राब हो जाएगी, इसकी लाइफ 10 साल ही है, जब ख़राब हो जाएगी तो मैं इसे कबाड़ी में जब बेचूंगा ना तो 40,000 रुपीज़ का बेचूंगा। ओके भैया, ये इन्फॉर्मेशन क्यों था? इसलिए था कि आप डेप्रिसिएशन निकाल सकें। ओके, आइए आगे हमसे कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि गैराज का जो रेंट है वो 10,000 पर मंथ है। ओके भैया, फ्यूल देखिए कि 60 रुपये पर लीटर है, क्वेश्चन है ना इसलिए सस्ता है। आइए, फ्यूल मेरी 60 रुपये पर लीटर है, और साथ ही कह रहा है कि जो मेरी बस है वो माइलेज देती है 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर अगर मैं उसे फ्यूल डालता हूँ अपनी गाड़ी में तो वो 10 किलोमीटर जाती है। मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल रन किलोमीटर से, तो मेरा टोटल फ्यूल का भी खर्चा आ जाएगा। कैसे आएगा जब हम करेंगे, आप सीखेंगे। ओके, आगे देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस मेरे 4,000 पर मंथ के हैं। ड्राइवर को मैं 10,000 की सैलरी देता हूँ। यहाँ ना जब ऐसे प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा आपको सतर्क हो जाना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन कहेगा टोटल सैलरी, टोटल ड्राइवर सैलरी, इट मीन्स कि वो सारी बसेस का है। और अगर सीधा सीधा लिखेगा कि सिर्फ ड्राइवर सैलरी, मतलब तो ईच तो मैंने लगाया है ना, क्वेश्चन कई बार लगाता है कई बार नहीं लगाता, वहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होगा।
ठीक है, वो लिखेगा ड्राइवर्स सैलरी, तो इट मीन्स कि वो ओवरऑल सारे ड्राइवर्स का है, ठीक है। और सीधे लिखेगा ड्राइवर सैलरी, अगर ईच लिख दिया पर और ड्राइवर लिख दिया वो तो फिर आप समझ ही रहे हैं। हमारे केस में हम एक ड्राइवर को 10,000 देते हैं, नंबर ऑफ बसेस 5 हैं तो 5 ड्राइवर भी तो रखने पड़े, ओके। कमीशन देखिए 10% ऑफ टेकिंग्स है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कमीशन भैया क्या होता है। देखिए आजकल क्या है ना कि ड्राइवर और जो कंडक्टर्स होते हैं ना, हम उन्हें सैलरी के अलावा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कमीशन भी देते हैं। वजह बहुत हो सकती हैं, हम बस आप ये मानिए कि इनके एक्सपेंसेस हैं और ये लोग देते हैं। 10% ऑफ टेकिंग्स, टेकिंग्स मीन्स वो हमने निकाला था ना, टोटल टेकिंग्स मीन्स इनके रेवेन्यू, इनके सेल प्रोसीड, वो जितना भी आएगा उसका 10% ये लोग कमीशन ले लेते हैं, ओके। साथ में इसे अब इस बार क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट भी चाहिए इन्हें, क्योंकि फ्री में तो कोई नहीं काम करता ना, सभी प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी किस चीज़ का है, टेकिंग्स का है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दो डेटा हमें मिला और दोनों टेकिंग्स का है, और टेकिंग्स तो तभी निकलेंगे ना जब ये लोग ऐड होंगे। हाँ जी, ओके। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हाँ, कि फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर आप हमें बताओ, बता देंगे कि एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर इनका ट्रैवल करता है तो आप उन्हें भाड़ा बताओ। क्या मैं कह दूं कि वही 5 स्टेप तो आपको फॉलो करने हैं भैया? बस आप अभी क्वेश्चन ही पढ़ते रहो, हमने तो एक स्टेप कर भी लिया, रन किलोमीटर निकाल लिया। बिल्कुल आपको वही करना है, वही 5 स्टेप, क्वेश्चन जैसा भी हो 5 स्टेप कीजिए, आंसर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए, यहाँ आपको विजिबल हो रहा हो, मैं यहाँ आंसर करूँगा। एक सेकेंड में ना क्वेश्चन फोल्ड कर देता हूँ। आइए अब अपना पहला स्टेप शुरू करते हैं आंसर की तरफ। पहला स्टेप हमारा क्या होता था भैया, हमें ना रन किलोमीटर निकालना होता था। बिल्कुल आप मेरे साथ रन किलोमीटर निकाल लेंगे। कैसे निकालते थे, देखिए हमारी ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, और शायद क्वेश्चन पूरा विजिबल ना हो, डिस्प्ले छोटी है, बट इट्स ओके, आप मैनेज कर लेंगे। कि 20 किलोमीटर हमारा जाना होता है, आना भी 20 किलोमीटर होता है। हाँ जी, ओके। अब आप लिखेंगे कितने ये ट्रिप मारती है डेली। ये ना 2 राउंड ट्रिप डेली ये बस हमारी रन करती है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 ट्रिप से, ओके। और साथ ही क्या महीने में ये 30 दिन रन करती है? नहीं, ये लोग सिर्फ ना 20 दिन, 20 डेज ये रन करती है। अच्छा, अब तक तो आपके पास सिर्फ एक बस थी ना, मल्टीप्लाई बाय 1 बस करते थे, अब तो आपके पास 5 बस हो गई। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ बसेस से, 5 बस। बताएंगे मुझे कितना आ रहा है ये रन किलोमीटर? भैया ये ना 40 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 5, ये 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। मतलब मैं कह दूं कि जो मेरा रन किलोमीटर है ना वो 8000 किलोमीटर है। मतलब बस मेरी पूरी महीने में, अच्छा हम डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, हम सिर्फ 1 महीने के लिए कर रहे हैं, ये सब सारा डेटा हमारा 1 महीने का है, ओके। 8000 किलोमीटर मेरी बस ट्रैवल करती है, तो पैसेंजर कितने करते होंगे जी? उसमें 40 ही तो पैसेंजर बार बार भरे रह रहे हैं। 8000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 लाख मेरा 12 लाख आएगा, नहीं 32, 3,20,000 किलोमीटर हो जाएगा। आप निकाल दीजिए दूसरा, पैसेंजर किलोमीटर। कैसे आप निकालते थे ये 8000 किलोमीटर, मतलब रन किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पैसेंजर जितने बस में बैठे थे, और कितने बस में बैठे थे। देखो जी 50 सीट तो हुआ करती थी बस में, 50 सीट्स, 50 सीट्स अवेलेबल थे, बट ऑक्यूपेंसी लेवल ना 80% की ही थी। मतलब भले ही सीट 50 हो, लेकिन मेरी बस ना कभी भरती नहीं, सिर्फ 40 लोग ही उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। कितना आ जाएगा? 3,20,000 किलोमीटर। ओके, देखिए 2 स्टेप बहुत ही सिंपल रहे, आपने हमेशा से ये किया है, आपने कर लिया, ओके। अब आपको क्या निकालना होता था, आपको कॉस्ट शीट बनानी होती थी। क्यों टोटल कॉस्ट शीट भैया हमें बनानी है? टोटल कॉस्ट जानने के लिए। हर बार तो क्वेश्चन ने सीधा सीधा आपसे कहा कि जी 50,000 या फिर 2 लाख आपके टोटल कॉस्ट हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए
ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। आइए आप मेरे साथ बनाएंगे। आप लिखेंगे मेरे साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, यहाँ लिख लेता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ कोई अगर और ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आप उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे कोई नाम नहीं है, ओके। और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे फॉर, कितने महीने के लिए बना रहे हैं और कितनी बसेस के लिए बना रहे हैं। जी मैं ना 1 महीने के लिए बना रहा हूँ, फॉर 1 मंथ। और कितनी बसेस के लिए? सारी बसेस के लिए। और मेरे पास नंबर ऑफ बस कितनी है? 5। ओके। ये बार बार भैया हम एनुअली क्यों नहीं बना रहे हैं, मंथली ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सारा डेटा मंथ में है ना आपके पास। ओके, ये हमने फॉर्मेट कर लिया है। हम फॉर्मेट नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, 1 क्यों नहीं यूज़ कर रहे? वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उतना टफ ही नहीं आता। तो आप हमेशा फॉर्मेट नंबर 2 यूज़ करें। ओके, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। हम सीधा क्या करते थे, रनिंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ कि देखिए ये फॉर्मेट नंबर 2 में हम क्या करते थे कि हमें सिर्फ निकालना टोटल कॉस्ट ही है ना, मतलब टोटल टेकिंग्स निकालने हैं वैसे, लेकिन पहुंचना हमें टोटल कॉस्ट तक है। सारे एक्सपेंसेस को एक ही बार डाल दो, लिख दो वहाँ पे स्टैंडिंग एंड रनिंग कॉस्ट। हमें क्यों स्प्लिट करके लिखना है, फिक्स कॉस्ट कितना आया, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, सेमी वेरिएबल कितना है? ऐसा कुछ इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ये होगा तो हम बनाएंगे, और वो भी तब जब क्वेश्चन की डिमांड हो कि फ़िक्स कॉस्ट भी हमें अलग से बताओ, वेरिएबल कॉस्ट हमें अलग से बनाओ, और सेमी वेरिएबल अलग से बताओ। क्वेश्चन पूछेगा ना, हम उसका यूज़ करेंगे। तो आप मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे रनिंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस। ये कॉस्ट लिख देता हूँ। ओके, जितने नंबर ऑफ कॉस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, आप सबको लिख लेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना, आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिखा कीजिए। हमेशा वो साइड में कहीं ना कहीं डेटा गिवन रहता है और उसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो छूट जाता है। कॉस्ट काफ़ी यूज़ होता है। कैसे आप निकालते हैं डेप्रिसिएशन? ये तो हम 11 से ही ना रगड़ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, आप क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है उसमें से माइनस कर देते हैं आप स्क्रैप वैल्यू को, और डिवाइड कर देते हैं आप यूज़फुल लाइफ से। ओके, देखिए हमारी जो बस है ना, बस, अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो बस है उसकी कॉस्ट कितनी है भैया? 10 लाख की है। और जब उसे हम कबाड़ी में बेच देते हैं ना 10 साल बाद, 10 साल क्या है उसकी लाइफ है, तो कितने की बेचते हैं? स्क्रैप वैल्यू 40,000 हमें मिल रहा था। ओके, कितना आ जाएगा ये? अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखें कि ये तो आपने निकाला, तो ये एक बस का डेप्रिसिएशन पूरे साल का आ गया। आपको क्या करना है, 1 महीने का निकालना है ना, आप डिवाइड कर देंगे 12 से, और साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितने से, नंबर ऑफ बसेस से। 5 बस का हमें चाहिए ना, हाँ जी। ये जाके आपका हुआ सही डेप्रिसिएशन। अब बता दीजिए मैं कैसे निकालूंगा? और जी 10 में से 40, 10 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 5 बस। ये मेरा आ जाएगा 40,000। ओके, इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा बारीकियों का ध्यान रखें, चीज़ें स्लिप हो जाती हैं दिमाग से। आप पहले ये निकालने का तरीका है डेप्रिसिएशन, तो आप एनुअली ही निकालते हैं, निकालिए, डिवाइड कर दीजिए इसे 12 से, क्योंकि हमें 1 महीने का चाहिए, और साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बस से। आप इस बार 5 बस रन कर रहे हैं तो 5 बस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके भैया, बहुत सिंपल रहा। दूसरा देखिए कौन सा एक्सपेंसेस है आपके क्वेश्चन में ना, गैराज का रेंट है 10,000,
गैराज रेंट। और इत्तेफाक से इसमें हमें कुछ नहीं करना, पर मंथ दिया है तो पर मंथ में दिखा दूंगा 10,000। ओके, आगे देखिए माइलेज दे रखा है, साथ में फ्यूल दे रखा है, तो फ्यूल के एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे। फ्यूल आप कैसे निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन ने कह रखा है कि 60 रुपये के ना फ्यूल डलती है 1 लीटर, और 1 लीटर हम जब डालते हैं तो 10 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है, माइलेज देती है। तो मैं डिवाइड कर दूंगा 10 किलोमीटर से। अब मल्टीप्लाई कितने से करूँ, टोटल रन किलोमीटर से। मेरी बस टोटल कितना रन करती है, देखो रन करती है 8,000। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 3,20,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई ये तो पैसेंजर किलोमीटर हुआ ना, क्या प्रैक्टिकली बस ने थोड़ी 3,20,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है। नहीं जी, उसने तो सिर्फ 8,000 ही किलोमीटर ट्रैवल किया है ना, ये तो पैसेंजर ने किया है। आप यहाँ बारीकी से समझें कि जब भी किसी कॉस्ट की बात आएगी, कॉस्ट की बात आएगी तो वो रन किलोमीटर से आप निकालेंगे, किसकी, बस की। और जब भी टिकट प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे तो वो पैसेंजर के रन किलोमीटर से आप निकालेंगे। ऑब्वियस है तो है ना, टिकट हम चार्ज करते हैं पैसेंजर से तो पैसेंजर से निकालेंगे, और कोई भी एक्सपेंसेस हम चार्ज करते हैं बस से तो बस किलोमीटर से निकालेंगे, या बस का मैं रन किलोमीटर से निकालूंगा। सिंपल तो है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8,000 किलोमीटर। मुझे बता दीजिए कितना आ जाएगा ये। मैं करूँगा 60 को डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई बाई 8,000 किलोमीटर। 48,000 ना मेरा फ्यूल में चला जाता है। बिल्कुल, मैंने दिखा दिया 48,000। ओके, अगला मेरा कौन सा था क्वेश्चन में, आप देखिए मेरे साथ। ऑफिस एक्सपेंसेस है जो कि सिंपल है, 4,000 दे रखा है महीने का, तो कुछ करना ही नहीं है भैया। ये ऑफिस में ना कैसे एक्सपेंसेस होते होंगे, ये छोटे मोटे स्टेशनरी, प्रिंट, चाय, कॉफ़ी एट्सट्रा। तो ये कितना आ गया ऑफिस एक्सपेंसेस मेरा 4,000 पर मंथ दे रखा है क्वेश्चन। ओके, अब एक और एक्सपेंसेस मेरा रह गया, वैसे तो और भी हैं। देखिए ऑफिस हो गया, ड्राइवर की सैलरी मेरा 10,000 पर मंथ है। मैं लिखूँगा ड्राइवर्स सैलरी। एक बस और ड्राइवर को, एक बस के ड्राइवर को मैं 10,000 देता हूँ। टोटल मेरे पास 5 बस है, मतलब 5 ड्राइवर भी तो होंगे ना। हाँ जी, ये 50,000 रुपये तो ड्राइवर्स की सैलरी में निकल जाता है। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक आपने कर लिया होगा, मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करूँगा। आइए आगे देखिए, आपसे कह रहा है कि ड्राइवर की सैलरी तक तो बात हो गई जी। अब दो बातें हैं, कमीशन और प्रॉफिट, और ये दोनों ना किस पे बेस्ड हैं, ये टेकिंग्स के हैं। और टेकिंग्स तो तब निकलेगा ना जब मेरी टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड करूँगा, फर्दर मेरी टेकिंग्स आएगी। टेकिंग्स का मतलब क्या है यहाँ पे, सेल प्रोसीड, रेवेन्यू। अच्छा, तो उसे लाने के लिए आप कैसे करेंगे। देखिए उससे पहले इन्होंने जो भी कह रखा है कि कमीशन मान लीजिए 10% है टेकिंग्स का, प्रॉफिट है 20% टेकिंग्स का, ये सब मैं अभी छोड़ देता हूँ। अगर मुझे अभी सिर्फ ये अमाउंट को जानना होगा कि ये टोटल क्या है, तो मैं इसे क्या ऐसे कह सकता हूँ कि ये मेरी ना टोटल कॉस्ट है बिफोर कमीशन। हाँ भैया, इतना तो आप कह ही सकते हो। ठीक है, तो मैं उसी को यहाँ पे लिखूँगा। तरीका मेरा होगा ये, देखिएगा आप, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन कितना आ रहा है, आप मुझे एक बार ऐड करके बता देंगे कितना। क्या अभी अभी ये 50,000 हो गया, 50,000 प्लस 48,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000, ये 1,52,000 आ रहा है। मैंने यहाँ पे दिखा दिया 1,52,000। ओके, ये मेरा 1,52,000 क्या है, टोटल कॉस्ट है बिफोर कमीशन। अब जैसे ही मुझे, मान लीजिए कमीशन तो मुझे पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मान लीजिए 100 रुपीज़ होगा, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कमीशन। कमीशन कितना है होगा कुछ, अभी मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ पे मान लीजिए एक्स लिख दिया है, आपको दिख नहीं रहा। तो फिर ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आएगा टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन। हाँ भी आप लिख सकते हो। मैंने कह दिया ये टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन।
ये कितना है भैया, ये भी कुछ होगा 1,50,000 प्लस एक्स, यहाँ पे ये हो गया मेरा, लिखूंगा अभी नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन। अब जैसे ही मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगा ना, क्वेश्चन में एक ही तो और इन्फॉर्मेशन है, इसने क्या रखा है कि प्रॉफिट है 20% टेकिंग्स का, तो जैसे ही मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगा मेरे को निकल के चला आएगा टोटल टेकिंग्स, और यही तो मुझे चाहिए, टोटल टेकिंग्स। आप इसे रेवेन्यू, सेल प्रोसीड कुछ भी कह सकते हैं। ओके भैया, देखिए अब थोड़ा सा आप समझिए कि ना आपके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ मैथमेटिकली से आंसर करते हैं, वो इक्वेशन बना देते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे कि आप देखिए, आप शॉर्टकट हमेशा ज़रूरी है प्रोफेशनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप मान लीजिए 2 सेकंड के लिए कि टोटल टेकिंग्स ना मेरा 100 के इक्वल है, 100 के इक्वल है। ठीक है, और ये क्या कह रहा था, प्रॉफिट कह रहा था इसी 100 का 20 कह रहा था ना, प्रॉफिट देखिए 20 कह रहा है टेकिंग्स का, तो मैं मान लूँ कि ये मेरा जो भी है प्रॉफिट वो 20 के इक्वल है। हाँ जी भैया, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन कितना रहा होगा, अरे ये 80 तो रहा होगा। 80 में जैसे ही आपने 20 प्रॉफिट ऐड किया आपका टोटल टेकिंग्स आ गया 100 के इक्वल। हाँ जी भैया, ये तो सिंपल है। कमीशन कितनी थी, कमीशन 10% था, मैंने कमीशन लिखा 10%। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रही होगी जिसमें मैंने 10 ऐड किया है तो वो 80 हो गई है, भैया 70 ही तो रही होगी, क्या ऐसे घुमा रहे हो आप, 70। ठीक है, तो मैं कह दूं कि ये जो 1,52,000 है ना वो 70 के इक्वल है, 70 के इक्वल है, तो 100 के इक्वल कितना हो जाएगा, कितना, तो सिंपल है। आप क्या करेंगे, 1,52,000 को डिवाइड करेंगे 70 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, 1,52,000 डिवाइड बाई 70 और मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो ये मेरा कितना आ गया, 2,17,143, 2,70,143। देखिए मुझे बस ये वाली फिगर चाहिए थी, एक बार ये निकल गया ना, अब सबको इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, ये इसका 10% है। 2,17,143 का आप निकालेंगे 10%, तो वो क्या हो जाएगा, कमीशन। वैसे ही इसका 80% इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करके भी आप निकाल सकते हैं 80%, या डायरेक्टली इस फिगर का मल्टीप्लाई कर देंगे 80%, कैसे भी आ सकता है, कोई बात नहीं। 2,17,143 का, 2,17,143 का आप 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा ये भैया आया मेरा 21,714, 21,714। इस वैल्यू को आप 1,52,000 में ऐड कर देंगे, 1,73,714, 1,73,714 ये आ गया। अब ये बीच वाली फिगर तो आप इसमें से इसे घटा के भी निकाल सकते हैं, या फिर सीधे सीधे 2,17,143 का 20% निकाल दीजिए, कैसे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2,17,143, 2,17,143। आप इसे चाहें तो इसको घटा के भी बीच का फिगर निकाल सकते हैं, आप इसका 20% मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20% से, कितना आ रहा है ये, 43,429, 429। बस देखिए, तो इतना सिंपल है इसे निकालना। आपने क्या कर लिया, आपने टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकाल दीजिए। देखिए ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया, कुछ बच्चे मैथमेटिकली इसे निकालना चाहते हैं, इक्वेशन बना के निकालना चाहते हैं, वो कैसे निकालते होंगे वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। आइए आप देखेंगे, अगर इक्वेशन बना के ही मुझे निकालना होगा टोटल टेकिंग्स तो मैं कैसे निकालूंगा। आप यहाँ अज्यूम कीजिए मेरे साथ, लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम करना है भैया, टोटल टेकिंग्स जो मेरी है ना, टोटल टेकिंग्स वो इक्वल है ₹X के। हाँ भैया बस बस, ये तो अब हमें आ ही गया। तो अब प्रॉफिट मेरी कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट 20% था ना, तो प्रॉफिट हो जाएगी मेरी 0.2x। वैसे ही कमीशन कितना था मेरा, कमीशन 10% था ना, मैं 10% को 0.x लिख सकता हूँ। हाँ जी भैया लिख सकते हो।
तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूँगा, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन, ये अब तक हमारे पास यही तो आया था, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल टेकिंग्स। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखो जी भैया, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन ना मेरी 1,52,000 की आई थी। हाँ जी, आप लिख देंगे 1,52,000 प्लस इसमें ना कमीशन ऐड कर देंगे। कमीशन को हमने कितना लिया है, .x है, प्लस प्रॉफिट हमारा कितना है भैया, ये .2x है, और साथ में आपने टोटल टेकिंग्स अज्यूम किया है x, तो आप लिख देंगे x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया मेरा 1,52,000 इज इक्वल्स टू, एक्स में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 0.3x, एक्स में से ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0.3 आ जाएगा ना। हाँ, x माइनस 0.3x इज इक्वल्स टू 0.7x। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, x इज इक्वल्स टू 1,52,000 डिवाइड कर देंगे 0.7 से, तो कितना आ जाएगा, आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। हाँ जी भैया, हमें है 1,52,000 डिवाइड बाई 0.7 इज इक्वल्स टू 2,17,143। वही वाली वैल्यू निकल के चली आई, 2,17,143। देखिए, आप ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, 2 सेकंड तो एक्स्ट्रा ज़रूर लग जाता है ना। हाँ जी, तो क्यों ना आप ऐसे ही कॉमन सेंस से निकाल, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके भैया, ये हमने क्या निकाला, कुछ नहीं, आपने यहाँ पे 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। 3 स्टेप मेरा कौन सा, पहला रन किलोमीटर आपने निकालना सीखा था ना, हाँ, दूसरा पैसेंजर किलोमीटर, और तीसरा आपने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। टोटल कॉस्ट अगर पूछेगा तो आप कितना बताएंगे जी, 1,73,714 रुपये हैं, और साथ में प्रॉफिट कितनी है, इतनी, और टोटल टेकिंग्स भी हमारी निकल के इस बार चली आई। तो क्या हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, नहीं, आपसे पूछ रहा था फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर ना। हाँ जी, पर पैसेंजर पर किलोमीटर फेयर पूछ रहा था, आप इन्हें बता देंगे। आइए, आपसे चौथा पॉइंट क्या पूछा जा रहा था, फेयर पूछा जा रहा था ना। आप यहाँ निकालेंगे फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, आप टोटल टेकिंग्स को ना डिवाइड कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर से। क्या करेंगे आप, टोटल टेकिंग्स, भैया इससे पहले तो हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे थे ना। हाँ जी, आप कर रहे थे टोटल कॉस्ट को, बट उस समय ना सिर्फ कॉस्ट गिवन होती थी, प्रॉफिट का जिक्र नहीं होता था। आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट का जिक्र है ना, हाँ, तो टोटल टेकिंग्स आ रही है, आप ऐसे करके 4 स्टेप में भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप सीधे कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए, मतलब टोटल कॉस्ट से रन किलोमीटर को आप डिवाइड कर दीजिए, सॉरी पैसेंजर किलोमीटर को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका सिर्फ कॉस्ट निकल के चला आएगा। फिर वैसे ही प्रोपोर्शनेटली उसमें क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट। उतना करने से बेहतर है ना मैं एक स्टेप ही ख़त्म कर दूं और डिवाइड कर दूं सीधे टोटल टेकिंग्स को पैसेंजर किलोमीटर से। हाँ जी भैया, आप कर सकते हो पैसेंजर किलोमीटर से। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, टोटल टेकिंग्स देखिए मेरे पास 2,17,143 है, और जो मेरे टोटल पैसेंजर किलोमीटर है ना वो 3,20,000 किलोमीटर आए थे, 3,20,000 किलोमीटर। डिवाइड कर दीजिए आप, 3,20,000 किलोमीटर कितना आ जाएगा भैया, ये ना 2,17,000
143 डिवाइडेड बाई 3,20,000 0.6785 0.6785। देखिए इसका क्या मतलब हुआ भैया, एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे ना इतना देना पड़ेगा भाड़ा। ओके, और अंत में अब एक छोटा सा, वैसे रिक्वायरमेंट तो नहीं है, इसने हमसे पूछा था फेयर पर पैसेंजर, किलोमीटर पूछा था, बता दिया। अगर टोटल फेयर, अगर हमें क्वेश्चन सपोज जानना चाहेगा कि टोटल फेयर कितना लें, अब देखेंगे कि टोटल कितने किलोमीटर बस चलती है। हमारी बस 20 किलोमीटर जा रही है ना, अब 20 किलोमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाड़ा जी, 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 0.6785, तो भाड़ा मेरा कितना आ गया, 0.6785 मल्टीप्लाई बाई 20 किलोमीटर, ये 13 रुपये 57 पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, क्वेश्चन ने तो आपसे सिर्फ पूछा कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल, एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा जी, 0.67 पैसे। ओके, तो बस ऑल अबाउट आपका क्वेश्चन बस इतना ही था, और मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में। बस ट्रांसपोर्ट एकदम अब ईजी हो गया आपके लिए। अच्छा भैया, मॉड्यूल के तो क्वेश्चन करे नहीं, आइए मेरे साथ अब मॉड्यूल देखेंगे, वो इवन ईजी है हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से। ठीक है, हो सकता है, एक सेकेंड में आपको दिखा दूं, ये देखिए आपके मॉड्यूल में ना बस से रिलेटेड, बस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन हैं। ये CMA का है, और इलस्ट्रेशन नंबर 49 और इलस्ट्रेशन नंबर 47, 2 ही इलस्ट्रेशन है बस के रिगार्ड। ये दोनों हम अभी के अभी ख़त्म करके पूरा ट्रांसपोर्ट ख़त्म ही कर देते हैं, बस ट्रांसपोर्ट फिनिश। ओके, तो आइए मेरे साथ आप इसे पहले 47 देखेंगे, फिर 49 देखेंगे। अच्छा, ये CMA इंटर के स्टडी मटेरियल हैं, हो सकता है आप CA इंटर हो, आप CS हो, ठीक है, आप MBA स्टूडेंट हो, सॉरी MBA में नहीं है ये, BBA में है, BCom और BBA में है, तो कोई भी आप स्टूडेंट हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं ना, आपने इतना सीख लिया ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पे मेरे ध्यान दिया कीजिए। बाकी ऐसा कोई बुक नहीं है, आप कोशिश करेंगे इन्हीं स्टेप्स भी आप लगा लेंगे उनके भी। ओके, तो आइए हम ज़रा इन्हें भी करें मॉड्यूल को। आइए हम देखते हैं अपने मॉड्यूल के फर्स्ट इलस्ट्रेशन को। ऐसे तो 47 पे है, बट हमारे लिए तो पहला ही है। आइए, लिखा है अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज़ रनिंग 4 buses बिटवीन 2 towns विच आर 50 miles अपार्ट। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज़ 40 पैसेंजर। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक फॉर अप्रैल 2015। कुछ नहीं कह रखा, इनके पास क्या है कि 4 बसेज़ हैं और ये 2 शहरों के बीच में अपनी बसेस को चलाते हैं, मतलब एक शहर से निकलती है, दूसरे शहर को जाती है, फिर वहाँ से अपने ही शहर को आ जाती है। और ये जो डिस्टेंस है ना, देखिए अब तक ना हम किलोमीटर में सब कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, हाँ जी भैया किलोमीटर में सीखा, लेकिन इन्होंने माइल्स में दे रखे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब कुछ इस बार माइल्स में निकाल देंगे। ओके, जैसे आप पहला स्टेप आपका क्या था, पैसेंजर किलोमीटर, नहीं सॉरी, पहला आपका रन किलोमीटर, तो किलोमीटर की जगह आप क्या निकालेंगे, रन माइल्स निकाल देंगे। दूसरा आपका स्टेप होता था पैसेंजर किलोमीटर, आप निकालेंगे पैसेंजर माइल्स, मतलब सब कुछ आप माइल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, बहुत सारे कॉस्ट हैं इनके, ड्राइवर के सैलरी वगैरह वगैरह, डीजल फ्यूल, रिपेयर, टैक्स, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे कॉस्ट दे रखी है, लेकिन इन्होंने टोटल भी कर दिया है। कोई बात नहीं, सब कुछ तो इन्होंने करके ही दे रखा है। ये टोटल कॉस्ट इन्होंने 14,400 रुपये की दे रखी है। आगे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है कि एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। देखिए, भले हमारे पास जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितने बसेस की है, 40 बसेस के, हमारे बस में 40 सीट है, 40 लोग बैठ सकते थे, बट पूरी भरती नहीं है हमारी बस। एट अ टाइम ना वो 75% ही भरती है, ठीक है, मतलब उतने ही % पैसेंजर होते हैं। अगर मैं कहूँ कि 40 का 75% 30, भैया 30 लोग ही बैठ पाते हैं, 10 सीटें इसमें भी खाली ही रह रही है। हाँ जी, आगे देखिए, कह रहा है कि ऑल द 4 बसेस रैन ऑन ऑल डेज। अच्छा, वीक देखिए, ये महीने में 300 दिन चलती हैं और ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। एक बस एक ही ट्रिप मारती है, जाके चली आती है बस, ठीक है। और आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर
माइल। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपके मेरे बस 3 स्टेप फॉलो कर लेने हैं और ये आंसर निकल के चला आएगा। देखिए आप कैसे करेंगे। आइए इसे आंसर करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना हो सकता है थोड़ा आपको विजिबल ना हो रहेगा, तो वैसे यहीं पे डेटा की ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी, यहाँ से मिलती रहेगी, बट आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। कैसे निकालेंगे भैया, वही हमें कौन सी अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, सारी की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ हमसे क्या पूछा है कि कॉस्ट पर माइल पर पैसेंजर, मतलब एक पैसेंजर अगर 1 माइल ट्रैवल करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ओके, अब जानते हैं कि हमारी ये स्टेप क्या थी। पहला स्टेप था हमारा रन किलोमीटर, बट यहाँ पे रन माइल्स हम निकालेंगे। रन माइल। ओके, दिख रहा है आपको? हाँ जी भैया दिख रहा है। कैसे आप निकालते थे, वही कितना है भैया, 50 माइल जाती है और 50 माइल आती भी है, तो 50 माइल जाने का प्लस 50 माइल आने का, ये हो गया हमारा जाने और आने का, मतलब एक ट्रिप ही हो गया। मल्टीप्लाई कर दूंगा, वैसे ना भी करूँ तो चलेगा, लेकिन 1 ट्रिप मैंने आदत में डाल रखा है ताकि गलती ना हो। ओके, और इनटू आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने डेज़, ये ना महीनों में 30 दिन ये लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब चलते हैं, काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 30 डेज़। और हमारे पास नंबर ऑफ़ बस कितने हैं, इनके पास 4 बसेज हैं भैया, ये हमसे गरीब है, हमारे पास तो 5 बस हुआ करती थी। ओके, हम यहाँ लिख देंगे 4 बस। ओके, आप मुझे टोटल रन माइल बता दीजिए भैया। ये हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कितने से, 30 डेज़ मल्टीप्लाई बाई 4 बस, 12,000 माइल्स, 12,000 माइल्स। ओके, ये हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। दूसरा हमें क्या निकालना था भैया, दूसरा तो हम रन किलोमीटर नहीं पैसेंजर किलोमीटर निकालते थे, बट यहाँ पैसेंजर माइल निकालेंगे। पैसेंजर माइल, इसका क्या मतलब हुआ भैया कि टोटल कितने माइल पैसेंजर्स ने ट्रैवल किए। ओके, कैसे निकालते थे आप, इस 12,000 माइल्स को ना, मतलब ये रन माइल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ पैसेंजर से, जितने लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं, तो कितने हैं हमारे। देखो जी, क्वेश्चन ने साफ साफ आपसे कह रखा है कि इनके पास ना सीटिंग कैपेसिटी तो 40 लोगों की है, बट 75% ही भरी रहती है, 25% खाली जाती है। तो अभी हमने निकाला कि 40 का 75% 30 पैसेंजर, तो मैं इसे सीधा 30 पैसेंजर भी यहाँ लिख सकता हूँ, और खूबसूरती के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा हो मैं ऐसे भी लिखूँगा कि 40 सीट्स, 40 सीट्स मल्टीप्लाई बाई 75% कैपेसिटी लेवल। कैपेसिटी लेवल कह सकते हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, कितना आ जाएगा ये भैया, ये 12,000 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू 75%, 3,60,000 माइल्स, 3,60,000 माइल्स। आज 1 फरवरी है और बजट आने वाला है, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ क्या चेंजेस आते हैं। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर क्या चेंज लाएंगे इस बार। आइए, अच्छा ये 2 बातें तो हमारी निकल गई। तीसरा हमें क्या निकालना होता था, हम ना कॉस्ट निकालते थे भैया, टोटल कॉस्ट निकालते थे। इत्तेफाक से इस बार टोटल कॉस्ट तो हमारे पास गिवन है, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़, क्वेश्चन में ही देखिए आपको दिख रहा होगा 14,400। 14,400। ओके, अगला स्टेप हमारा क्या था, आप निकालते थे कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो यहाँ पे कॉस्ट पर पैसेंजर पर माइल,
कॉस्ट पर पैसेंजर पर माइल कितना हो जाएगा। आप क्या करते थे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते थे पैसेंजर माइल से। तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना है भैया 14,400 है, डिवाइड कर देंगे इसे हम रन माइल, पैसेंजर रन माइल हमारा कितना है 3,60,000, 3,60,000 माइल्स। तो ये कितना आ जाएगा आप बताइए मुझे। 14,400 डिवाइड बाई 3,60,000 माइल्स इक्वल्स टू 0.04। अच्छा 0.04 आ रहा है ना रुपीज़, 4 पैसे। मतलब इसका हुआ कि एक पैसेंजर अगर 1 माइल ट्रैवल करता है ना तो उसे 4 पैसे देने पड़ेंगे। ओके भैया 4 पैसे हमें समझ में आ गया। तो ये बस इतना ही है ना। हाँ आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द कॉस्ट पर पैसेंजर माइल, इतना ही आपसे पूछ रहा था, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके अब आपको क्या करना होगा कि इतना आ गया। अगर आपसे कुछ फेयर पूछता है कि फेयर बता दो हमें कितना है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 माइल से। चलिए मैं निकाल देता हूँ कि अगर फेयर निकालना होता तो आप कैसे निकालेंगे। इस 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जितना ये जाती है 50 माइल ही जाती है ना। हाँ जी 50 माइल कितना आ जाएगा ये 0.4 इंटू 50, 2 रुपये। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है भैया कि 2 रुपये में हम 50 माइल ट्रैवल कर लें। ये क्वेश्चन है ना, कुछ भी दे सकता है। ओके भैया ये तो इलस्ट्रेशन ना मॉड्यूल में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये थोड़ा टफ होगा लेकिन हमारे ना वो जो हमने 3 नंबर एग्जाम्पल किया था उससे ज़्यादा टफ नहीं है। बस आप उतना कर लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये तो बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हमने कम पढ़ा। आई ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वैसे इसे रीड कीजिए आप। इलस्ट्रेशन नंबर 49 और CMA इंटर मॉडल का है। जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन गिवन अ रूट 20 किलोमीटर लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस। ओके द कंपनी हैज़ अ फ्लीट ऑफ 10 बसेस। ये तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गया भैया, हमारे पास तो 5 ही बसेस थी, इनके पास 10 बस है। ईच कॉस्टिंग ₹50,000। भैया एक बस ना हमें भी चाहिए, इतनी सस्ती आ रही है। एंड हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 ईयर विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कुछ है ही नहीं, डेप्रेशन हम इजीली निकाल लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड अदर डिटेल्स कैलकुलेट ऑन द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। ये बहुत कुछ है यहाँ पे, एक्सपेंसेस इन्होंने दे रखे हैं, इंश्योरेंस और टैक्स, गैराज रेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। मतलब टोटल कॉस्ट इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं। हम जब जब आंसर करते रहेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम पिक करते रहेंगे। आगे देखिए, ईच बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप। मतलब जो बस है ना डेस्टिनेशन ए से, मतलब ओरिजिन ए से डेस्टिनेशन बी को जो जाती है वो 3 बार जाती आती है, मतलब 3 ट्रिप लगा रही है। कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप। ओके इस बार देखिए कुछ ऐसा नहीं देखा कि बस में मान लीजिए 50 सीटें हैं, भरी रहती है 80% या 75%, नहीं जी, झंझट नहीं। सीधे इसने बोल दिया कि 40 पैसेंजर और एन एवरेज हमारे बस में एट अ टाइम रहते हैं ऑन ईच ट्रिप। द बस विल रन ऑन एन एवरेज फॉर 25 डेज इन अ मंथ। ओके आगे आपसे कह रहा है अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। बिल्कुल ये वैसा ही है, मिलता जुलता, जितना हमने एग्जाम्पल नंबर अपना 3 किया था। आइए बिना डिले के इस क्वेश्चन को भी हम आंसर करते हैं। अच्छा फिर से वही, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन यही रहेगा। इसीलिए तो मैं इसके अलग से प्रिंट आउट करा लेता हूँ कि आपको देखने में विजिबल ना हो, बुक ना थोड़ी हेवी हो जाती है। ओके मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको साइड कर दिया। आइए आपको क्या करना है भैया, हमें ना वही अपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, आंसर तो इसका आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आइए मेरे साथ आप, पहला स्टेप हमारा क्या होता था भैया, रन किलोमीटर, रन किलोमीटर, रन किलोमीटर।
आप पहले निकालेंगे रन किलोमीटर। जी कितना है, 20 किलोमीटर जाती है और 20 किलोमीटर आती भी है। 20 + 20, ओके। और ये ना कितने ट्रिप लगाती है, 3 ट्रिप। क्वेश्चन ने कहा कि 3 ट्रिप ये डेली लगाती है, ओके। महीने में चलती कितने दिन हैं, 25 दिन, 25 डेज रन करती है। और साथ में इनके पास नंबर ऑफ बसेस कितने हैं, भैया हमसे ज़्यादा है इनके पास ना 10 बस है। कोई बात नहीं, आप बहुत जल्द खरीद पाएंगे। आप सीए में तो बनिए, आप सीए बनिए, आप सीएस बनिए, खुद खरीद पाएंगे। आइए कितना हुआ ये, 40 × 3 ट्रिप मल्टीप्लाई बाई 25 डेज इंटू 10 बस, ये 30,000 किलोमीटर हमारा आ जाएगा टोटल रन किलोमीटर। ओके, रन किलोमीटर आ गया। अब हम जानते हैं दूसरा, पैसेंजर किलोमीटर। क्या फ़र्क पड़ता है, बस हमारी 30,000 किलोमीटर जाती है, लेकिन बस में तो 40 लोग थे ना, तो हर एक बंदा 30,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है पूरे महीने में। तो टोटल 30,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे पैसेंजर से, जो कि 40 हैं, तो कितना आ जाएगा आप निकाल दीजिए। पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल्स टू रन किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पैसेंजर। और नंबर ऑफ पैसेंजर को हम वैसे ना लिख के, अच्छा इस बार तो हमें लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए सीधा सीधा उसने कहा कि ऑन एन एवरेज ना आपके पास 40 पैसेंजर एट अ टाइम बैठे रहते हैं। तो इस बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यही लिखेंगे। ओके जी, कितना आ गया ये भैया ना, आई थिंक 12 लाख हो जाएगा। 40 × 30,000 12 लाख ही आएगा, 12 लाख किलोमीटर। ओके जी, 2 बातें तो आ गई भैया। तीसरी चीज़ हम क्या निकालते थे, तीसरा आप निकालते थे टोटल कॉस्ट। और इस बार टोटल कॉस्ट ना बहुत सारी कॉस्ट हैं, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। साथ ही इन्होंने ये भी तो कहा है कि यहाँ पे एक देखिए कमीशन का भी जिक्र हो रहा है। हाँ जी, एक कमीशन है इस क्वेश्चन में, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर को इक्वली दिया जा रहा है 10% ऑफ टेकिंग्स का। और साथ में इन्होंने कहा है कि ये ना 15% ना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो भी टेकिंग्स का ही है। मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट 99% हमारे पिछले क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह ही है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बनाएंगे यहाँ पे कॉस्ट शीट। मैं यहाँ लिखूँगा, आप भी लिखिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ, क्या नाम है ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी, जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी। और मैंने साथ ही आपको लिख दिया है कि आपने नीचे ब्रैकेट में लिख दिया करो फॉर 1 मंथ, और कितनी बसें हैं इनके पास, सारी जितनी भी बस होंगी इनके पास 10 बस है, तो आप 10 बस। क्या ये लिखना ज़रूरी है भैया, नहीं, बस हम तो ये अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं कि हम ना सिर्फ महीने बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैक्सिमम डेटा ना देखिए पर मंथ सब कुछ पर मंथ पे ही रहता है। एक आध डेटा होंगे जो एनुअली होगा, ठीक है, उसको आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जो ईजी लगे वो करिए। तो ये हमारे लिए फ़िलहाल मंथ में ही ईजी है। आइए कैसे आप बनाते हैं कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। आगे आप क्या लिखते हैं, रनिंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस। रनिंग एंड स्टैंडिंग, कुछ लोग चार्जेस भी लिखते हैं, कुछ लोग कॉस्ट भी लिखते हैं, आप कॉस्ट लिख लीजिए। ओके भैया, अब जितने भी क्वेश्चन में
एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वन बाय वन आप सबको पिक कीजिए और लिख लीजिए। आइए, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आप डेप्रिसिएशन से शुरुआत किया कीजिए। वो हमेशा आगे या पीछे कहीं ना इन्फॉर्मेशन में रहता है, वो मिस हो जाता है। आप लिखेंगे मेरे साथ। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं आप? कुछ नहीं करते भैया, हम ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देते हैं हम यूज़फुल लाइफ से। इस बार क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या रखा है कि जी कॉस्ट है ना वो ईच बस की 50,000 की है। आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। बड़ी सस्ती बसें हैं इनकी, 50,000। क्या कोई स्क्रैप वैल्यू है? नहीं जी, इतनी सस्ती बस है, ये पूरी ख़त्म हो जाती है। कबाड़ी में वैसे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली लोहा है तो बिकेगा ही। बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और लाइफ कितनी है इनकी बस की? 5 ईयर की, 5 ईयर्स। मुझे आप बता दीजिए। अच्छा, ये जो भी आएगा, ये आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन पूरे साल का आ गया। आपको कितना बताना है जी? हम डिवाइड कर देंगे भैया 12 महीने से, और ये तो सिर्फ एक बस का निकल के चला आएगा ना। हमारे पास तो टोटल 10 बस है। ये आपका सही डेप्रिसिएशन आएगा। कितना आ जाएगा? 50,000 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, 88,333। 8,000। अच्छा, वैसे ये पॉइंट ना बार बार आएंगे, 0.33, तो उसको भी आप साथ ही लेके चलिए मेरे साथ। ओके, ये हमने डेप्रिसिएशन किया। दूसरा हमारे पास क्या है देखिए, इंश्योरेंस चार्जेस हैं। आप लिख लीजिए, इंश्योरेंस चार्जेस। उसके रिगार्ड क्या कह रहा है? इंश्योरेंस चार्जेस देखिए, ये 1,000 है। मतलब किस चीज़ का इंश्योरेंस भैया? देखिए, बस आप 10 चला रहे हैं ना, आपने 10 बस का इंश्योरेंस करा रखा होगा। और ये जो आप देते हैं वो 1,000 देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि पर मंथ है कि एनुअली आप देते हैं। देखिए, कुछ नहीं गिवन है। मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये पर मंथ है, क्योंकि मॉड्यूल ने पर मंथ ही फॉलो किया है। ओके, अच्छा, ये भी क्वेश्चन ने नहीं कहा कि ये क्या है, इंश्योरेंस एक बस का है कि सारी बसेस का है। जी, ये एक बस का है। ओके भैया, कितना आ जाएगा मेरा इंश्योरेंस? देखिए, 1,000 तो है, सॉरी, देखिए मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। और इंश्योरेंस चार्जेस 3% है। वो तो जो आप 1,000 देख रहे थे पर मंथ ना, वो सॉरी, वो तो एनुअल टैक्स है ना, और टैक्स कभी भी मंथ नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी। देखिए, इंश्योरेंस चार्जेस आपका 3% है। 3% किसका? बस की कॉस्ट का होगा। ओके भैया, और बस की कॉस्ट कितनी है? 50,000। आई एम सो सॉरी, आप अपना ठीक कर लीजिए, वैसे आपने ठीक ही किया होगा। 50,000 का 3% मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3/100। ओके, अच्छा, ये तो जो भैया एक बस का हो गया। हाँ जी, हम 10 बस का निकाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इंश्योरेंस चार्जेस ये एनुअली है ना, हम डिवाइड कर लेंगे 12 महीने से, ये 1 महीने का आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 बस। ओके, अब मुझे बताइए कितना आ गया। ओके, तो मुझे बताइए इंश्योरेंस चार्जेस कितने हो जाएंगे। ये 50,000 का मैं 3% निकाल दूंगा और डिवाइड कर दूंगा। देखिए, ये 1,500 रुपये ना पूरे साल का हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने 12 महीने से, 1 महीने का मेरा आ जाएगा 125 रुपये, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 10 बस है ना। हाँ जी, 1,250 रुपये आपके आ जाएंगे इंश्योरेंस चार्जेस। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मेरा पूरा दिमाग बजट पे है। अभी अपडेट्स आने लगे हैं। इट्स ओके, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको हम फिनिश करें। आइए, तीसरा इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या गिवन है जी? एनुअल टैक्स दे रखा है ईच बस का 1,000। एनुअल टैक्स
टैक्स एनुअल है ना 1000 का, हाँ जी, लेकिन हमें तो एनुअल नहीं चाहिए, हम तो एक महीने का बना रहे हैं। ओके, 12 से डिवाइड कर लीजिए। 1000 मल्टीप्लाई बाई 1/12। अच्छा, ये हो गया आपका एक बस का। 10 बस का कितना? 1000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 बस, ये 833 रुपये 33 पैसे। 833 रुपये 33 पैसे। भैया क्यों ये पैसे लिख रहे हो आप? एक कदम ज़्यादा ले सकते हो ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो 0.33 में है, मैंने ले ही लिया। आगे देखिए, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पॉइंट कह रहा है कि टोटल गैराज जो चार्जेस है ना वो 1000 है। गैराज चार्जेस आप लिखेंगे, गैराज चार्जेस। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसमें भी हमें मल्टीप्लाई बाय 10 वर्सेस करने होंगे क्या? नहीं जी, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और देखिए यहाँ पे कि जब ये इन्होंने कह रखा है कि टोटल गैराज चार्जेस, तो वैसे ही कह रखा है कि 1000 का इनका है। अच्छा, कुछ नहीं कह रखा ना यहाँ पे कि कितने महीनों का है, मान लेंगे ये वाला पर मंथ का है। क्वेश्चन एरर है बस। ओके, आप एक ही गैराज में तो सारे बसों को खड़ा करते होंगे ना, तो जितना उसका रेंट जाता होगा सारी बसेस उतने में ही खड़ी हो जाती होंगी। वैसा थोड़ी है कि हर बस के लिए हमने अलग गैराज ले रखा है, नहीं ऐसा होता था। क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको मेंशन करता। तो कितना हो जाएगा? 1000। ओके, ये तो आसान था भैया। आगे आप देखेंगे क्या कह रहा है आपसे, ड्राइवर की सैलरी, और इसने क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है ईच बस, ड्राइवर्स सैलरी। और ईच बस क्वेश्चन ने कह रखा है कि जी हमारे पास तो कितना सैलरी आप दे रहे हो? 150 रुपये। इतनी कम सैलरी में भैया कौन काम करेगा? ये कर रहे हैं बेचारे। आइए, 150 रुपीज़ एक हम किसको दे रहे हैं? ड्राइवर को। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने नंबर ऑफ़ ड्राइवर होंगे? जितनी बस होगी तो 10 ड्राइवर भी तो होंगे। हाँ जी, ये हमारा 1500 रुपये का खर्चा किस में जाता होगा? ड्राइवर को सैलरी देने में। ओके, ड्राइवर्स का हो गया। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर्स को सैलरी देता है ईच बस का, वो 100 रुपये पर महीना। ओके, हम लिखेंगे कंडक्टर्स सैलरी कितना देते हैं ये लोग? ये 100 देते हैं एक को, और टोटल 10 कंडक्टर भी तो होंगे। हाँ जी, सारे बसेस में एक एक कंडक्टर होंगे, तो ये 1000 रुपीज़ आ जाएगा इनका। आगे देखिए, आगे इंफॉर्मेशन है रिपेयर, एनुअल रिपेयर टू ईच बस लिख रखा है। मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल बस से, एनुअल रिपेयर। अच्छा, एनुअल वर्ड में क्यों लिख रहा हूँ? मुझे तो मंथ का ही चाहिए ना। ओके, कितना है जी यहाँ पे? 1000। देखिए, पूरे साल में एक बस का रिपेयर कराने में ना इनके 1000 रुपीज़ का खर्चा होता है। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ चाहिए एक महीने का, और ये एक बस का हुआ तो 10 बस का कितना? अब 10 बस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1000 को आप डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 बस से, ये 833 ये भी आ गया। 833 रुपये 33 पैसे। ओके भैया, अगला इन्फॉर्मेशन आप देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला इन्फॉर्मेशन ने कह रहा है, कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर्स इक्वली 10% ऑफ टेकिंग्स। अच्छा, इसको मैंने स्टार लगा दिया थोड़ी देर के लिए, मैं इसे सबसे लास्ट में लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं टेकिंग्स कितनी है, तो टेकिंग्स निकालने के लिए पहले मुझे इसको अभी 2 सेकेंड रखना पड़ेगा। साइड कर दिया, मैं बाद में निकालूंगा। ओके, अगला देखिए, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी के खर्चे कितने आए हैं? 500 रुपये पर मंथ आए हैं। स्टेशनरी सिंपल है, 500 रुपये पर मंथ।
आगे देखिए, अगला डेटा आपके पास क्या है, मैनेजर्स सैलरी। कितना है, 2000 पर मंथ। अच्छा भैया, ये मैनेजर सैलरी तो सब सारी बसेस के लिए काम करता होगा ना? हाँ, ये तो ऑफिस में बैठता होगा और सारी बसेस का अपना मैनेज करता होगा। ओके, तो ये 2000 पर मंथ दे रखा है, तो ये 2000 हम लिख देंगे सीधे आउटर कॉलम में। हमें 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग बसेस के लिए अलग अलग मैनेजर्स नहीं हैं। अकाउंटेंट सैलरी, अब आपका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, अकाउंटेंट सैलरी, और आपको कितना ही सैलरी दे रहे हैं, 1500 रुपये पर मंथ। भैया इतने पे तो मैंने स्टाइपेंड भी मेरी से कई ज़्यादा थी। कोई नहीं, कह रहा है आप बस मान लीजिए 1500 पर मंथ। ओके, ये हो गया अकाउंटेंट सैलरी। अब इसके बाद क्या है, हाँ देखिए, पेट्रोल का इन्होंने बता रखा है कि जो पेट्रोल ये डलवाते हैं ना, ये 25 रुपये पर लीटर है। 25 रुपये पर लीटर है, और 1 लीटर हम फ्यूल डलवाते हैं तो 100 किलोमीटर हम ट्रैवल करते हैं। ये कुछ भी कह दें हम मान ले भैया, आपको मानना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। आइए आप लिखेंगे पेट्रोल, देखिए 25 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आता है, और 1 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है। तो टोटल किलोमीटर कितनी चली थी हमारी गाड़ी, बस। टोटल देखिए आप यहाँ पे 30 किलोमीटर बस चली थी ना, और ये भी है क्या है, ये तो पैसेंजर चले थे ना उतने, हम इनकी बात नहीं करेंगे। इनका जिक्र तभी होगा जब आप टिकट्स निकालेंगे, और इनका एक तब जिक्र होता है जब हम कॉस्ट निकालते हैं। ओके, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 किलोमीटर हमारी बस चली थी। कितना हो जाएगा ये, 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30,000, 7,500। ओके, पेट्रोल का आपका खर्चा 7,500 रुपये का आ गया। देखिए हमने सारे एक्सपेंसेस कर लिए, बस एक छोटा सा हमारा कमीशन रह गया है। कमीशन हमने क्यों छोड़ा भैया, वो 10% टेकिंग्स का है, और टेकिंग्स तो अब तक हमने निकाला नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि अभी मान लीजिए हमने नहीं कंसीडर किया कमीशन को, लेकिन बिफोर कमीशन तो ये सारे हम लिख सकते हैं ना। हाँ जी, आप यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन। ओके, कितना है मुझे आप टोटल सबका ऐड करके बता दीजिएगा। ये 8,033.33 प्लस 1250 प्लस 833.33 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 833.33, 2,500 प्लस 7, कितना आ रहा है मेरा, 26,249.66, 50 मान लीजिए आप। ये 26,250 26,250। ओके, ये मेरा आ गया टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन। ठीक है भैया, और कमीशन मेरा कितना था मैं वो भी लिख देता हूँ। मैंने इसमें ऐड कर दिया कमीशन। कमीशन कितना आया भैया, अरे कुछ होगा, एक्स आया। अभी आप अज्यूम कर लीजिए, मैंने यहाँ पे कोई फिगर लिख दीजिए, 100 रुपीज़ आया है हमारा। ठीक है, जैसे ही मैंने कमीशन को ऐड कर दिया इसमें, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन आ गई मेरी। हाँ भैया आप कह सकते हो, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन। ओके, कितना आया भैया, ये आ गया 26,250 प्लस एक्स। हाँ ये आ गया, तो इसको अभी मैं लिखूंगा नहीं, मान लीजिए वहाँ पे कुछ है। ओके, और साथ में बस एक बार इन्होंने और जिक्र किया है कि ये जो प्रॉफिट है ना, अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। ठीक है, तो प्रॉफिट इनका है टेकिंग्स का 15%, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया।
जैसे ही मैं 15% प्रॉफिट ऐड करूँगा, क्या मैं कह दूँ कि मेरी टोटल टेकिंग्स आ जाएगी? हाँ जी भैया, टोटल टेकिंग्स आपकी आ जाएगी, और इसी को हम रेवेन्यू भी कहते हैं, सेल प्रोसीड भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, जो भी नाम से, लेकिन मोस्ट जो फेमस है वो टेकिंग्स है इसमें। ओके भैया, अब ज़रा देखिएगा मुझे कि मैं मान के चलता हूँ कि टोटल टेकिंग्स ना मेरी 100 है। अज्यूम कीजिए कि टोटल टेकिंग इक्वल है 100 के, तो प्रॉफिट कितना इसमें था? प्रॉफिट क्वेश्चन ने कहा ना 15% टेकिंग्स का, तो 100 का 15% यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरा प्रॉफिट था। ओके जी, अब देखिए कि कोई किसी वैल्यू में मैंने 15 ऐड किया था तो वो मेरा 100 हुआ था, तो वो वैल्यू कितनी थी? अरे भैया 85 ही तो होगा। 85 में आप 15 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100। ओके, और कमीशन आपका कितना था टेकिंग्स का कमीशन 10% था ना। ये कुछ ऐसे ही तो चल रहा है ना, देखिए ये ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा। चलिए, ये कितना है? ये 15% है टेकिंग्स का, और ये 10% है टेकिंग्स का। ओके, तो कमीशन यहाँ पे कितनी है जी? 10 है। अब फिर से वही बात कि 10 किस फिगर में हमने ऐड किया होगा, तो भैया 85 आया होगा। तो ये वाली फिगर कितनी रही होगी? 75 रही होगी ना, इक्वल रहेगी 75 की इक्वल। मतलब 75 मैंने 10 ऐड किया होगा तो ये मेरा 85 आ गया, उसमें मैंने 15 ऐड किया, मेरा 100 आ गया। ठीक है, अब आप ज़रा ऐसे सिंपली निकाल लीजिए कि 26,250 अगर 75 के इक्वल है तो 100 के इक्वल कितना होगा? कुछ नहीं, 26,250 को डिवाइड कीजिए आप 75 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। कितना आसान तो है। 26,250 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, 35,000 भी आ गया। ये टेकिंग्स हमारी 35,000 आ गई। कितना तो सिंपल है। अब इसका सारे परसेंटेज आप निकाल लीजिए। 35,000 का 10% क्या था? कमीशन था ना। ये 35,000 क्या है? मेरी टोटल टेकिंग्स है, और इसी का 10% तो क्या था? कमीशन। तो मैं कह दूँ 35,000 का 10% 35,100, ये मेरा आ जाएगा। अब मैं जैसे ही 3500 को ऐड कर दूंगा कितने में? 26,250 में, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन 29,750। ओके भैया, और साथ ही टेकिंग्स का 15% ना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। तो ओके, 35,000 का आप निकाल लीजिए 15%, कितना आ जाएगा? 5,250। अब आप इसे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। बस इतना ही तो सिंपल है। तो आपने फाइनली क्या निकाल लिया? टोटल टेकिंग्स निकाल लिए। इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपसे बोला था पिछले वाले इलस्ट्रेशन, सॉरी एग्जाम्पल। ओके भैया, ये हमारा निकल गया। यहाँ तक तो हम डन हो चुके। अब हमें निकालना क्या है? एक और स्टेप आप चलेंगे। अब तक हमने कितने स्टेप पूरे किए थे? 1 2 3 स्टेप हम चल चुके थे। देखिए आप, पहले में हमने रन किलोमीटर, दूसरे में पैसेंजर किलोमीटर, और तीसरे में आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला, मतलब शीट बनाई, और अगला आपको फेयर बताना था इनको। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, लेकिन यहाँ जिक्र नहीं किया है कि पर किलोमीटर की टोटल। हम दोनों निकाल देंगे भाई, तो गली में परेशान कर देते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह वगैरह। भाई फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना आ जाएगा आपका? आप जानते हैं, आप टोटल टेकिंग्स को ना डिवाइड कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर से। टोटल टेकिंग्स ऐसे ही तो आएगा। देखो जी, हमारे सारे ना इतने हैं हमारे खर्चे, और आपने ट्रैवल किया है कितना, उसे डिवाइड कर दो, 1 किलोमीटर का निकल जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। टोटल टेकिंग्स आपने देखा कि मेरी 35,000 रुपीज़ की है। यहाँ लिख दूंगा ₹35,000, और डिवाइड कितने से करूँगा? टोटल पैसेंजर किलोमीटर ना 12 लाख किलोमीटर थे। ठीक है,
ओके भैया 12 lakhs किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 35,000 को मैंने डिवाइड किया 12 लाख से, तो ये आएगा 0.02916। मैं इसको 0.3 लिख सकता हूँ भैया? हाँ, आप लिख सकते हैं। वैसे आप इसको पहले ऐसे लिखाइएगा 0.02916 और इसको आप ये भी कह सकते हैं 0.03। इट मीन्स कि एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसे 3 पैसे देने पड़ेंगे भाड़ा। ठीक है, तो टोटल फेयर अगर मुझे जानना हो कि ईच पैसेंजर में कितना रखूं, अब तो डिपेंड करता है ना कौन सा पैसेंजर कितने किलोमीटर जाता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर ओवरऑल की मैं बात करूं कि भैया आप पूरा ही बता दो ना कि अगर ओरिजिन ए से, इसमें क्या थे, 2 शहरों की बात हो रही थी ना, एक शहर से दूसरे शहर तक जा रही थी बस। हाँ, तो कितना भाड़ा हमें लेना चाहिए? 20 किलोमीटर जा रही थी ना, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई ₹3 कितना आ जाएगा आपका भाड़ा? 20 इंटू 0.03 0.6 मीन्स 60 पैसे आपका भाड़ा लगेगा 20 किलोमीटर जाने का। वैसे ही आप कोई पैसेंजर 10 किलोमीटर जाना चाहता है तो आप निकाल देंगे 0.3 से, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 किलोमीटर से, जो भी फेयर आए। तो ओवरऑल बस इतने ही थे आपको। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में अब कोई भी डाउट्स आने चाहिए। देखिए अब क्या हुआ, आपने क्या कंप्लीट किया, आपको टोटल ये सारी बातें पढ़नी थी, बहुत कुछ पढ़ना है, बट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में हमने बस ट्रांसपोर्ट ना ख़त्म कर लिया। और आपके मॉड्यूल में CMA इंटर मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 47 एंड 49 2 ही इलस्ट्रेशन हैं, हमने दोनों इनको कंप्लीट कर लिया। और साथ में हमने 3 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन भी कर लिए, वो इवन इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन थे। आपके कंप्लीट हो गया क्या, बस ट्रांसपोर्ट। अगली क्लास में मैं आपको टैक्सी ट्रांसपोर्ट और ट्रक ट्रांसपोर्ट कराऊंगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 48, 46 एंड 50 3 इलस्ट्रेशन है, मैं तीनों को कवर कराऊंगा। फर्दर आपका है होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल, ऐसी 4-5 क्लासेस लगेंगी। ये सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेटिंग ख़त्म होता है मैं जॉब कराऊंगा, बैच कराऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, प्रोसेस कराऊंगा। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। जब तक आई थिंक आप वॉच करेंगे मैं ये सारा का सारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग अपलोड कर दूँगा। ओके, आप बने रहें मेरे साथ, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छा, हो सकता है आपने ये नहीं कर पाए हूँ अभी, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। ये हाफ है, फर्स्ट हाफ, नाउ सेकेंड हाफ, ये इतना। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।